Good morning, children. Today I am going to starting a new story that is your सती. ठीक है, लास्ट क्लास हमने आ धरती कितना देती है उसे कंप्लीट किया है. आज हम सती पढ़ेंगे जिसकी लेखिका है शिवानी. ठीक है, ये आधुनिक युग की कवित्री है, इसलिए उनकी जो स्टोरी जो है बिल्कुल वास्तविक जीवन से भी तालमेल खाती है. तो यहाँ इस कहा सती जो आप सती से पता ही चल रहा है, जो सती जो प्रथा थी हमारे समाज में, जिसमें दिखाया गया था कि जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो अब जो उसकी पत्नी होती थी वो अपने पति के शव के साथ ही मैंने उसके साथ ही वो जल जाती थी. ठीक है ना, उसके साथ ही अपनी आत्मदाह कर लेती थी. तो वो जो प्रथा थी हमारे पुराने समय में, तो और ये जो प्रथाएं जो बनी है हमारे हिंदू समाज में, ये जो प्रथाएं जो है काफ़ी हद तक हमारे मन मस्तिष्क पर हावी रहती है. हम सब उनका मैंने सम्मान करते हैं और हम सब जो उसको काफ़ी गहराई से लेते हैं. और यही सब चीज़ें जो है कभी कभी हमारी जो चीज़ों की मैंने हमारी जो सोच की जो है कमजोरी बन जाती है. ठीक है, तो इसी कमजोरी का फ़ायदा जो है यहाँ पर एक व्यक्ति ने उठाया है. इसी प्रथा को लेकर के किस तरह से उसने हमारे सामने सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं का सहारा लेके जो है मनुष्य को मूर्ख बनाया है, हम इस स्टोरी में देखने का कोशिश करेंगे. ठीक है, देखते क्या है. गाड़ी ठसाठस भरी थी. स्टेशन पर तीर्थयात्रियों का उफान सा उमड़ रहा था. एक तो माँ की पुण्यतिथि में अर्ध कुंभ का मेला, उस पर प्रयाग स्टेशन. तो ये प्रयाग स्टेशन का दृश्य है जहाँ बताया गया है एक रेलगाड़ी है जो पूरी तरह से भरी हुई, काफ़ी भीड़ है क्योंकि उस समय जो है कुंभ का मेला भी लगा हुआ है. तो सब लोग को है सब लोग जो है इस पुण्यतिथि में कुंभ का मेला में आए थे, तो काफ़ी भीड़ जो है इस स्थान पर देखा गया है. ठीक है, मैंने मतलब शिवानी जी ने, ठीक है, रिजर्वेशन स्लिप में अपना नाम ढूंढा और बड़ी तसल्ली से अन्य 3 नामों की सूची देखी. चलिए, तीनों महिलाएं ही थी. पुरुष यात्रियों के नसिका गर्जन से तो छुट्टी. नसिका गर्जन माने जो गुर्राटे लेते हैं घर घर के, उसको बोला गया. ठीक है, लेते हैं ना हम लोग, उसको बोला गया. तो यहाँ पर जो शिवानी थी उसने अपना रिजर्वेशन स्लिप देखा, चार्ट में अपना नाम देखा और अपना बर्थ भी देखा, और साथ ही देखा कि उसके कंपार्टमेंट में और कौन लगे. तब जब उसने देखा कि उसके साथ में और 3 महिलाएं हैं तो बहुत खुशी हुई कि चलो अच्छा है, बोले कोई पुरुष नहीं है, पुरुष में सह यात्री नहीं है, तो उसके जो नसिका गज मैंने जो घराटे लेने की आवाज़ होती तो काफ़ी मुश्किल होती. देखिए, दो महिलाएं आ चुकी थी. एक जैसा ही मैंने नाम से ही अनुमान लगा लिया था, महाराष्ट्री थी और दूसरी पंजाबी. तो शिवानी बोलने लगी, जब मैं प्रवेश की तो उसके बाद में एक और आ गई थी उस कंपार्टमेंट जो कि महाराष्ट्रीन थी, और दूसरी भी आई जो थी पंजाबी थी. ठीक है, तीसरी मैं थी और चौथी अभी आई नहीं थी. तो इस तरह से जो कंपार्टमेंट में शिवानी जी थी उसमें ऑलरेडी महाराष्ट्रीन और पंजाबी महिला मौजूद थी. लेकिन 4 महिलाएं का नाम उसने देखी थी, लेकिन एक महिला जो अभी तक वहाँ पर नहीं आई थी. मैं एक ही दिन के लिए बाहर जा रही थी, इसी से एक छोटा बटुआ ही साथ में था. आसपास बिखरे दोनों महिलाओं के भारी भरकम सूटकेस, स्टील के बक्स और मेरू पर्वत से ऊंचे ठसे कसे होल्डर देखकर मैंने अपने को बहुत हल्का फुल्का अनुभव किया. तो शिवानी जी बोल रही है कि जब मैं तो एक दिन के लिए बाहर जा रही थी इसलिए मैंने कुछ सामान लिया नहीं, लेकिन जो अन्य जो 2 महिलाएं थी महाराष्ट्रीन और पंजाबी महिलाएं, उनके पास में काफ़ी सामान था. ठीक है, काफ़ी लगेज था उनके पास में. उनके लगेज को देखकर शिवानी जी बोल रहे कि मुझे कैसा लग रहा था, लेकिन मैं हल्का अनुभव कर रही थी कि मेरे पास इतना लगेज नहीं है. ठीक है, वैसे भी मैं सोचती हूँ बक्सा होल्डरहीन यात्री में जो सुख है वह अन्य किसी में नहीं है. तो शिवानी जी बोल रहे हैं बिना लगेज के सफ़र करने में जो मज़ा है वो किसी में नहीं है. लगेज जैसे कि पूरा ध्यान लगेज की सुरक्षा में भी लगा रहता है. ठीक है, नहीं अनुभव छटपट चढ़े और खटपट उतर गए. न कुलियों की हथेली पर धरे द्रव्य को अवज्ञापूर्ण दृष्टि से देखकर ये क्या दे रही है साहब कहने का भय था, न सहपाठियों के उपलाभ की चिंता. मतलब है सामान लेने से कुली को बुलाओ और फिर उससे बार्गिंग करो, फिर कम पैसा देने से फिर उन लोग कुछ बोलते हैं, और ना ही सहपाठियों के उल्लाभ की चिंता. उपलाभ मतलब सहपाठियों के हंसी मजाक. सब कितना लैगिश लेके चलते, इसका कोई चिढ़ा भी नहीं सकता है. ठीक है, तो उपलाभ चिढ़ाना था, मजाक करना. मेरे साथ की महाराष्ट्री महिलाएं ने अपने वृहदाकार स्टील के बक्स एक के ऊपर एक चुनकर पिरामिड से सजा दिए. मैंने काफ़ी 2-3 थे और उसने एक के ऊपर एक करके उस स्टील के बक्सा को सजा लिया था. ठीक है,
अपने सलाह देते हैं। लगता था वे प्रत्येक वस्तु के लिए स्थान और प्रत्येक स्थान के लिए वस्तु को उपयोगिता में विश्वास रखती थी। कहने का मतलब है कि उसने बड़ी ही चतुराई से जो उसका जगह था वहाँ पर अपने सामानों को उसने एडजस्ट कर लिया था। ठीक है, वे स्वयं बड़ी शालीनता से लेट कर एक सीध में 2 तकिए लगाए एक मराठी पत्रिका पढ़ने में लीन थी। और उसका जो बेड था महाराष्ट्रीयन महिला का, उसने अपने बेड में वो लेट गई और एक महाराष्ट्रीयन पत्रिका माने मैगजीन पढ़ने लगी। ठीक है, दूसरी पंजाबी महिला के पास एक सूटकेस, टोकरी और बिस्तरा ही था, पर तीनों बेतरतीबी से बिखरे पड़े थे। तो जो पंजाबी थी उसके पास में क्या था, सूटकेस था, टोकरी था और एक बिस्तर था, लेकिन उसने उसको एडजस्ट भी नहीं किया था, ऐसा ही रख दिया था। उसका एक सुराहीदान जिसकी एक टांग अधिकांश सुराहीदाने के भांति कुछ छोटी थी, बार बार लुढ़क कर उनको परेशान किए जा रहे थे। तो सुराहीदान ली थी उसने, जिसमें वो पानी लेके आई थी। ठीक है, और लेकिन वो ठीक से बैलेंस नहीं कर पा रहा था, घड़ी गिर जा रहा था। ठीक है, जो जिससे कारण पंजाबी महिलाएं बार बार परेशान हो रही थी। वे बेचारी चश्मा उतार रखती हाथ की जासूसी अंग्रेजी पुस्तक जिसे पढ़ने में उन्हें पर्याप्त रस आ रहा था। और पंजाबी जो महिला थी वो भी एक जासूसी पुस्तक पढ़ रही थी, जिसको पढ़कर उसे काफ़ी आनंद भी आ रहा था। ठीक है, आधी कर बर्थ पर टिकाती जुंगला कर सुराहीदान ठिकाने से लगाकर जैसे ही हाथ की पुस्तक में रस की डुबकी लगाती कि सुराहीदान फिर से गिर जाता। मतलब ऐसा जासूसी पुस्तक पढ़ रही है, पढ़ते पढ़ते देख रही कि जो उसका सुराही था वो ढुलक गया, तो फिर से किताब को नीचे रख करके सुराही को ठीक करती और जैसे फिर से किताब पढ़ लेती फिर से सुराही जो है ढुलक जाता था। सुराही किसको बोला गया, जिसमें पानी होता है ना, पानी का जो मटका लंबा सा उसका मुंह टाइप का होता है। ठीक है, उसको बोला गया है। मुझे उनकी उलझन देखकर बड़ी हंसी आ रही थी। वैसे मैं उनकी परेशानी काफ़ी हद तक दूर कर सकती थी क्योंकि सुराहीदान मेरे पास ही धरा था। तो शिवानी जब उसको देख रही थी तो उसको काफ़ी हंसी आ रही थी। शिवानी बोल रही थी कि उनकी समस्या का समाधान मैं आराम से कर सकती थी क्योंकि वो सुराहीदान जो है मेरे पास में ही था, मेरे ही प्लेस में था। मैं उनकी लंगड़ी टांग को अपने बर्थ से टिका कर लुढ़कने से रोक सकती थी, पर सुराही को ऐसी बेतुकी खाट की सवारी में साथ लेकर चलने वालों से मुझे काफ़ी सहानुभूति नहीं रहती। पंजाबी महिला संभवतः किसी मीटिंग में भाग लेने जा रही थी क्योंकि उसके पास एक मोटी सी फाइल भी चल रही थी जिसे खोल के बीच बीच में हिल हिल कर कुछ आंकड़ों को पहाड़ों की भांति रटने लगी। तो फिर शिवानी बोलती है कि ऐसा लगता था कि जो पंजाबी महिला थी वो एक किसी मीटिंग में जा रही थी और फिर वो अपने फाइल्स के कुछ डॉक्यूमेंट्स को याद भी कर रही थी। ठीक है, जिसे खोल के और फिर बंद कर उपन्यास पढ़ने लगती। मैं 2 काम कर रही, एक जगह तो जासूसी पुस्तक पढ़ रही थी, एक जगह अपना फाइल भी पढ़ रही थी। ठीक है, तो उनकी सलवार कमीज दुपट्टा यहाँ तक कि रुमाल भी खद्दर का था। शायद उसी के संघर्ष में उनकी लाल नाक का सिरा और भी अरेबी लग रहा था। उसके चेहरे पर रौब था किंतु लावण्य नहीं था। रौब तो मैंने ज़्यादा घमंड टाइप का था, लेकिन उसमें लावण्य मैंने उसमें मासूमियत नहीं थी। ठीक है, रंग गोरा था किंतु खाल में हाथ की बुनी खादी का सही खुरदरापन था। मैंने काफ़ी रफ स्किन था। ठुड्डी मैंने जो चीन होता है हमारा उसको बोला गया है, पर एक बड़े से तिल पर 2-3 बाल लटक रहे थे। मैंने मस्सा था जिन्हें वे उंगली से लपेटती छल्ले सा घुमा रही थी। या वे पौड़ा युवती थी या वीर विधवा, क्योंकि चेहरे पर एक अजीब रिक्तापन था। तो शिवानी समझ नहीं पाई थी कि ये मैंने कोई विधवा है या कोई पौड़ा है। ठीक है, मैं बहुत ही सिंपल से वो लग रही थी। जीवन के उल्लास की एक आध रेखा मुझे ढूंढने में से भी नहीं मिली। जासूसी पुस्तक को थामने वाले उसके हाथों की बनावट मर्दानी और पकड़ मजबूत थी। मैंने हाथ ऐसा लग रहा था कि मर्दों का हाथ है, काफ़ी रफ लग रहा था उसका हाथ। ठीक है, ये वे हाथ नहीं हो सकते, मैं मन में सोच रही थी, जो बच्चों को मीठी लोरी की थपकने देकर सुलाती, पति की कमीज में बटन चाकते या चिमटा सनसी पकड़ते हैं। ये वे हाथ नहीं हैं जिनको हस्त रेखाओं को की उनकी कर्म रेखाएं धूल काली की दर्रों से मलिन कर देती हैं। तो उनको देखकर, उनके हाथों को देखकर ऐसा लग रहा था, शिवानी जी बोल रही थी कि वो घर का कोई काम ही नहीं करती थी, ना तो उसने अपने बच्चों को लोरी सुनाया होगा, ना पति के कोई काम की होगी। ठीक है, क्योंकि वैसा मर्दानी हाथ उसको वो नज़र आ रहा था। तो यहाँ तक जो है यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है वो पंजाबी महिला के बारे में है। तो आज हम यहीं तक रख रहे हैं। यू गो थ्रू द स्टोरी, यू सी द वीडियो। इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम यू कैन इन्फॉर्म मी। ओके, थैंक यू।